पति की सीख। अरुण, कितनी मधुर आवाज है ना। तनु सामान लगाती हुई खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। हम लोग आज ही इस नए मकान में रहने आए हैं। अरुण ने तनु को कहा, यहाँ आओ यार, मेरे साथ सामान जमाने में मेरी मदद करो। उफ, कितनी दर्द भरी आवाज है। साथ वाले घर से आ रही है। दोनों बहुत थक गए थे, इसलिए खाने का ऑर्डर कर दिया। इतने में डोर बेल बजी और दरवाजा खोल कर देखा तो सामने एक अधेड़ उम्र की लेडीज खड़ी थी। जब अरुण ने उससे पूछा कि आप कौन है, तो वह कहने लगी कि मैं पड़ोस के मकान में रहती हूँ। आप लोग किस मिसेस दीक्षित कहते हैं। मैं आपके सामने वाले मकान में रहती हूँ। मेरे घर में मेहमान आए हैं और मेरा मिक्सर ग्राइंडर खराब हो गया है। इस पर अरुण ने मिक्सर लेकर आंटी जी को पकड़ा दिया। इस पर तनु ने टेबल पर खाना लगा दिया और दीक्षित आंटी को भी खाने के लिए कहा और साथ ही उनके बच्चों के बारे में भी पूछा। आंटी जी, क्या आपके बच्चे आपके साथ नहीं रहते? नहीं, आजकल तो बच्चों को अकेले ही रहने में अच्छा लगता है और बाहर खाना खाने का बहुत शौक है। बेटा, अगर आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़े तो बेझिझक चले आना। मिसेस दीक्षित अपने घर चली गई और निडाल होकर अपने बिस्तर पर गिर पड़ी। मिसेस दीक्षित का बेटा कुंदन अच्छी जॉब करने लगा था। उसे अपने साथ काम करने वाली एक कुसुम नाम की लड़की से प्यार हो गया और उसने अपना फैसला अपने घर वालों को बता दिया। मिसेस दीक्षित बहुत खुले विचारों की थी। उन्होंने कुसुम को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया, परंतु कुसुम तो शादी से पहले ही घर से अलग रहना चाहती थी। उसने कुंदन को कहा, कुंदन, हमारे बीच शादी से पहले ही कुछ बातें तय हो जाएं तो वो अब बहुत अच्छा होगा। मेरे माँ बाप ने ही मुझे किसी बात के लिए नहीं रोका टोका और न ही मुझे घर के काम करवाए हैं। शादी के दिन मिसेस दीक्षित ऐसे तैयार थी जैसे खुद ही दुल्हन हो। मिसेस दीक्षित हंसती हुई चली गई। मिसेस दीक्षित को घर के काम करते हुए देख मिस्टर दीक्षित कहने लगे, अरे बहू कहाँ है और तुम क्यों काम कर रही हो? मैं अपनी मर्जी से काम कर रही हूँ। मिस्टर दीक्षित अपनी पत्नी को कहने लगे कि आज संडे है, कम से कम आज के दिन तो इन्हें छुट्टी दे दो। कुसुम ने झट से कुंदन को कहा कि मैंने शादी से पहले ही तुमसे सारी बातें क्लियर कर दी थी। मैं कुसुम कहकर कुसुम रोने लगी और कहने लगी कि आज पापा जी ने हमारी बहुत बेइज्जती की है। अरे छोड़ो उन बातों को, अब हम घूमने जा रहे हैं। वहाँ से जब वापस आएंगे तब अपने ही घर में जाएंगे। कुंदन अपने जन्मदाता को छोड़ने के लिए तैयार हो गया और हनीमून से वापस आते ही अपने माता पिता को साफ साफ कह दिया कि कुसुम और मैं अब अलग घर में ही रहेंगे। इसी गम में मिस्टर दीक्षित की भी डेथ हो गई और मैं अकेली रह गई। मैं कितनी मिन्नतें की, कुंदन, अब मैं अकेली रह गई हूँ, अब घर वापस आ जाओ। पर नहीं, कुंदन ने साफ कह दिया कि हम वापस नहीं आएंगे और आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, मैं पैसे भिजवा दूंगा। इस पर मिसेस दीक्षित सोचने लगी कि काश हमने भी तुम्हें सिर्फ अपने स्वार्थ और पैसों के लिए तुम्हें पाला पोसा होता। और मिसेस दीक्षित अपने पुराने एल्बम लेकर बैठ गई। आज तनु और अरुण को देखकर मुझे कुंदन की याद आ गई। मैं जब भी कुंदन को फोन लगाती हूँ तो वह झल्लाकर बोलने लगता है कि मैंने आपको पैसे भेज दिए हैं, अब और क्या चाहिए। कुंदन के पिता को गए आज पूरे 2 साल हो गए। इधर कुंदन के यहाँ बेटा हुआ तो कुंदन ने फोन करके अपनी माँ को खबर दे दी कि माँ ने कुछ सोचा समझा नहीं और
अस्पताल के लिए निकल पड़ी। वहां पहुंचकर देखती हैं कि कुसुम की माँ और पिता दोनों ही वहां मौजूद थे। मिसेस दीक्षित के वहां जाकर देखा कि कुसुम के माँ ने उनके पोते को अपनी गोद में ले रखा है। उन्होंने अपने को प्यार करने के लिए जैसे ही अपने पोते को लेना चाहा, तो कुसुम की माँ ने झट से उसे पालने में सुला दिया और कहा कि नहीं, अभी वह सो रहा है। इतने में एक नर्स आती है जो सबको बाहर ले जाने के लिए कहती है। मिसेस दीक्षित अपने घर के लिए वापस आने लगती हैं तो कुंदन कहता है, माँ चलो मैं आपको घर छोड़ आता हूँ। इस पर मिसेस दीक्षित कहती हैं कि तू पहले ही घर छोड़ आया है, अब क्या छोड़ेगा। कुछ दिन बाद मिसेस दीक्षित की पड़ोसिन उनके घर आती हैं और कहती हैं कि मिसेस दीक्षित, कल मैं पार्क गई थी, वहां पर कुंदन से मेरी मुलाकात। उसने बस मुझसे नमस्ते बुलाई और वहां से चला गया। उसके साथ उसकी सास ससुर और बीवी भी थे। क्या आपको वह बिल्कुल नहीं पूछता क्या? उसने तो तुम्हारा हालचाल भी नहीं पूछा और कहा, अरे बहन जी, क्या बताऊं, आजकल के बच्चे भरे पूरे परिवार को अपनों से बड़ों की अहमियत नहीं समझते। अब तो अकेले रहना उनकी आदत सी हो गई है। इतने में उन्हें याद आया कि तन्नू ने उन्हें आज शाम को खाने पर बुलाया है। वह झटपट उठी और तन्नू के घर की तरफ चल पड़ी। तन्नू ने मिसेस दीक्षित को दूसरे दिन कहीं घूमने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया, परंतु शाम को घूमने के बाद वह घर आकर थकान सी होने लगी तो दूसरे दिन कुंदन ने कुसुम से कहा कि तुम्हारे माता पिताजी आए हैं और कुछ न कुछ चीज की डिमांड करते हैं। मैं अब उनकी सारी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। इस पर कुसुम ने कहा कि अपनी माँ के पास पैसे भेजना तुम बंद कर दो। इस पर कुंदन ने झल्लाकर कहा कि तुम्हारी माँ बाप की जरूरतों के लिए मैंने अपनी माँ को पैसे भेजना मैं क्यों बंद कर दूं। इस पर दोनों की तू मैना होने लगी और कुसुम के माता पिता ने उन्हें समझाया। अरुण के ऑफिस में विशाल ने अरुण को बहुत समझाया और उसकी माँ मिसेस दीक्षित से मिलवाने उनके घर भी लेकर के गया और दोनों में सुलह करवाई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।